नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे YouTube चैनल में इंडियन पॉलिटी का 500 प्लस का क्वेश्चन सीरीज़ चालू है। इसमें हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को देखे थे। आज की इस वीडियो में हम 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम CGPSC या CGVAPM में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। इसका आंसर है जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान में प्रथम संशोधन सन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्या है? ठीक है। इसका आंसर है राज्य में 61 विषय है, संघ में 100 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इसका आंसर है केंद्र व राज्य दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समवर्ती सूची विषय किस देश से लिया गया है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और समाचार पत्र विषय है। इसका आंसर है समवर्ती सूची का। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकल नागरिकता प्रभावित है। एकल नागरिकता प्रभावित कहाँ से है? ब्रिटेन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता विषय है संघ सूची का। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था विषय है किसका है? राज्य सूची का है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविज़न, बैंकिंग, बीमा, जनगणना विषय है किसका है? संघ सूची का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। इसका आंसर है एकल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसका आंसर है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से तथा भूमि के अर्जन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। कितने समय के लिए करना होगा? 5 वर्ष तक के लिए करना होगा, तब जाके भारत में नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा। कितने समय के लिए? 5 वर्ष तक के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था। कब किया गया था? सन 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहाँ का है? कहा गया है, किसको कहा गया है? भाग 3 को कहा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का किया गया है। इसका आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है किसको है? संसद को है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। इसका आंसर है केशवानंद भारतीवाद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों
का रक्षक माना गया है? किसको माना गया है? सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत है? अनुच्छेद 17 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत है? अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19(1) क में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा स्तंभ इंगित करता है? कौन करता है? प्रेस को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार उल्लेखित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 29 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर है 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 21 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है? कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से हुआ है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है? इसका आंसर है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 24 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? इसका आंसर है 5। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किया जाने वाला 5 रिट कौन कौन सा है? इसका आंसर है पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण तथा 5वां है अधिकार परीक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? परमादेश कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है? कौन सा कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। इसको 51 क के तहत। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका है? कौन सी है? हेवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्य वर्णित है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के 3 अंग हैं? 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भी भंग नहीं होती उसको क्या कहते हैं? राज्यसभा। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कहलाता है? इसका आंसर है लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था? संसद भवन का डिजाइन सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद भवन की नींव रखी गई थी? कब रखी गई थी? सन 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था? संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? इसका आंसर है साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन
बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? इसका आंसर है बहुमत के आधार पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल की अवधि होती है, कितने समय की होती है? 1 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल कहलाता है? इसका आंसर है प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? इसका आंसर है 60 दिन तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, कितने समय के लिए? 6 माह तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समयांतराल होता है, कितने समय का होता है? 6 माह का होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है? कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? इसका आंसर है संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है? इसका आंसर है 50-50। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? इसका आंसर है महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया जा सकता है? इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है? इसका आंसर है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है? किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है? इसका आंसर है 6 महीने में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है? राष्ट्रपति लोकसभा भंग प्रधानमंत्री के सलाह पर, अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इसका आंसर है 2 सदस्यों को करता है, जिसे क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? किसको है? राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है VV गिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर है N संजीव रेड्डी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज पॉलिटी के 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को देखे हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।